मेरे प्यारे बच्चों, सभी को नमस्कार। मैं विजय कुमार, आप देख रहे हैं देहाती सर यूट्यूब चैनल। बच्चों, आज की क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं समास, जो बहुत इंपॉर्टेंट है। क्लास 8, 9, 10, क्लास 8, 9, 10 के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जो जैकपॉट में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो चलिए हम लोग क्वेश्चन किस प्रकार से बनाएंगे, उसका उत्तर किस प्रकार से देंगे। तो चलिए बच्चों, हम लोग कुछ समास को पढ़ करके हम लोग समझते हैं कि समास जो होते हैं किस क्या होता है। तो चलिए बच्चों, सबसे पहले आज हम लोग देखिए क्या है क्लास 8 और क्लास 8, 9, 10। ठीक है, देखिए ये क्या है, चैप्टर का नाम है हमारा समास है, जो हिंदी व्याकरण है मेरे प्यारे बच्चों। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि समास किसे कहते हैं, आखिर समास किसे कहते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले ये समझना है, क्योंकि एग्जाम में हमें डेफिनेशन लिखना नहीं आता है, बट हमें समास से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन बनाना होता है। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले हम लोग सीखेंगे कि समास किसे कहते हैं। बोलता है जब दो या अधिक शब्दों के मेल से एक शब्द बनता है, उस मेल को समास कहते हैं। ठीक है बच्चों, बोलता है या जब दो या दो से अधिक शब्दों के मेल से एक शब्द बनता है, मतलब एक नए शब्द बनता है, उस तब उस मेल को हम समास करते हैं मेरे प्यारे डियर स्टूडेंट्स। देखिए बोलता है कि समास के जो होते हैं 6 भेद होते हैं। समास के कितने भेद होते हैं? 6 भेद होते हैं मेरे प्यारे बच्चों, समास के 6 भेद होते हैं। तो चलिए पहला भेद देखेंगे। पहला भेद क्या है? अवयवी भाव समास। ठीक है, देखिए दूसरा क्या है? तत्पुरुष समास। और तीसरा क्या है? कर्मधारी समास। और चौथा है द्विगु समास। और पांचवा है द्वंद्व समास। और छठा नंबर है बहुव्रीहि समास। तो बच्चों इस प्रकार से क्या होते हैं, समास का भेद होता है माय डियर स्टूडेंट्स। ठीक है, ये क्या हुआ? ये समास का 6 भेद हुआ। अवयवी भाव समास, तत्पुरुष समास, कर्मधारय समास, द्विगु समास, द्वंद्व समास, बहुव्रीहि समास। तो बच्चों अभी आपने देखा समास का परिभाषा और समास के भेद, कि समास के 6 भेद होते हैं और समास के क्या परिभाषा होता है बच्चों। ठीक है, तो हम लोग समास के जो 6 भेद हैं, इसका एक एक भेद का जो होता है हम लोग डिफिनेशन पढ़ेंगे, और डिफिनेशन के साथ हम लोग समास समस्त पद पढ़ेंगे और समास विग्रह करना हम लोग आज सीखेंगे, क्योंकि आपको आज सीखना है। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, देखिए पहला नंबर है, क्या है? अवयवी भाव समास। यानी कि अवयवी भाव समास क्या होता है? बोलता है जिस समास का, यानी कि जिस समास का, समास में हमेशा 2 पद होते हैं। ठीक है बच्चों, क्या होता है? 2 पद को मिलने से जो नया हमारा शब्द का निर्माण होता है, जो अर्थ निकलता है, वो समास होता है। ठीक है, बोलता है जिस समास का दूसरा पद प्रधान हो और पहला पद इसके साथ जुड़कर अवयव का रूप ग्रहण कर ले, उससे अवयवी भाव समास कहते हैं। तो बच्चों एक बार फिर से देखेंगे। बोलता है जिस समास का दूसरा पद प्रधान होगा, दूसरा पद क्या होगा? प्रधान होगा। ठीक है, और पहला पद इसके साथ जुड़कर, और पहला पद क्या होता है कि दूसरा पद के साथ मिलकर जुड़कर अवयव का रूप धारण कर लेता है, ग्रहण कर लेता, अवयव का रूप ले लेता है, तो उससे अवयवी समास कहते हैं। तो बच्चों देखेंगे कि क्या है। देखिए समस्त पद समास विग्रह। ठीक है, देखिए बोलता है दिनों दिन, दिनों दिन। तो देखिए ये क्या है? दिनों दिन, आने की ये पहला पद और ये दूसरा पद है। ठीक है, साथ क्या होता है कि पहला पद जो होते हैं दूसरा पद के साथ जुड़ करके अवयव ग्रहण कर लेता है, तो वो क्या बन जाता? अवयवी भाव समास बन जाता है। तो दिनों दिन क्या हो गया? देखेंगे दिन ही दिन में, प्रतिदिन, यानी कि प्रत्येक दिन, यानी कि अथा शक्ति, शक्ति के अनुसार। तो बच्चों ये क्या होता है कि जिसका दूसरा पद प्रधान होता है और पहला पद जो होते हैं दूसरे पद के साथ मिल करके जुड़ करके जो होता है एक अवयव का रूप ले लेता है, वो हमारा क्या होता है मेरे प्यारे बच्चों? अवयवी भाव समास होता है। ठीक है, देखिए दूसरा देखेंगे तत्पुरुष समास। तत्पुरुष समास क्या है? बोलता है जिस समास में, यानी कि जिस समास में दूसरा पद प्रधान हो, जिस समास में दूसरा पद प्रधान होता है, उसे तत्पुरुष समास कहते हैं। जैसे देखेंगे देश प्रेम। देखिए क्या है? देश
देश प्रेम। तो देश हमारा क्या हो गया पहला पद और प्रेम हमारा क्या हो गया दूसरा पद। तो यहाँ क्या बोलता है कि जिस समास का दूसरा पद प्रधान होता है, यानी कि दूसरा पद प्रधान होता है, वह हमारा क्या हो जाता है तत्पुरुष समास होता है। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, देश प्रेम। तो भाई प्रेम प्रेम करने वाले रहेंगे तभी तो देश है, समझ रहे मेरी बात को, प्रेम करने वाले लोग हैं तभी तो देश है। तो बोलता है देश प्रेम क्या हो गया देश के लिए प्रेम। देखिए राजपुरुष यानी राजा का पुरुष है, राजपुरुष यानी राजा का पुरुष। देखेंगे मेरे प्यारे बच्चों तीसरा नंबर है कर्मधारय समास। बोलता है कि जिस तत्पुरुष में एक पद उपमेय या विशेषण हो तथा दूसरा पद उपमान या विशेष हो तो उसे कर्मधारय समास कहते हैं। बच्चों देखेंगे क्या है इसका समस्त पद नीलकंठ। देखेंगे समास विग्रह क्या होगा नीलकंठ, नीला हो जो कंठ है ना, नील कमल नीला है जो कमल, महात्मा महान है जो आत्मा। तो बच्चों इस प्रकार से ये हमारा क्या हो गया कर्मधारय समास हो गया। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, देखेंगे चौथा नंबर में है द्विगु समास। बोलता है जिस समास का पूर्व पद मतलब पहला पद है ना, जिस समास का पूर्व पद मतलब पहला पद क्या होगा संख्यावाची। संख्यावाची मतलब 1 2 3 6 7 8 4। देख रहे ना, जिस समास का पूर्व पद संख्यावाची होता है वह द्विगु समास होता है। बच्चों समझ में आ रहा है कि जिस समास का जो होते हैं क्या पूर्व पद यानी पहला पद जो होते हैं संख्यावाची होता है वो हमारा क्या होता है द्विगु समास होता है। जैसे देखेंगे समस्त पद और समास विग्रह त्रिकोण। देखिए त्रि मतलब तीन और कोण मतलब क्या होता है कोण, मतलब तीन कोणों का समूह को हम त्रिकोण कहते हैं। देखिए तिरंगा तीन रंगों का समूह। देखो पहला पद ती है, पहला पद त्रि है। जैसे देखेंगे क्या चौराहा, क्या है चौराहा, चौ मतलब चार, राह मतलब रास्ता, चार रास्तों का समूह। जैसे हो गया क्या त्रिमूर्ति यानी कि त्रिमूर्ति, त्रि मतलब तीन, मूर्ति है ना जो तीन मूर्ति का समूह हो त्रिमूर्ति। तो बच्चों जिसका पहला पद हमारा संख्या दिखाएगा वो हमारा क्या होता है द्विगु समास होता है मेरे प्यारे बच्चों। ठीक है, देखिए पांचवा नंबर है द्वंद्व समास। बोलता जिस समास में सभी पद प्रधान हो, मतलब जिस समास में दोनों पद प्रधान होता, प्रथम पद भी और द्वितीय और दूसरा पद भी, जिस समास में दोनों पद यानी सभी पद प्रधान होते हैं वो हमारा क्या होता है द्वंद्व समास कहलाता है। जैसे समस्त पद देखेंगे समास विग्रह हो गया क्या है माता पिता। देखते हैं ना माता भी हमारा प्रधान है पिता भी प्रधान है कि दोनों पद आप क्या है प्रधान है, सभी पद क्या है प्रधान है महत्व है। तो ये मेरा क्या हो जाएगा द्वंद्व समास हो जाएगा माता और पिता। देखिए भैया भाभी, भैया और भाभी, गेहूं गुलाब, गेहूं और गुलाब। तो बच्चों आपको द्वंद्व समास समझ में आ गया कि जिस समास का दोनों पद यानी सभी पद प्रधान होते हैं वो हमारा क्या कहलाता है द्वंद्व समास कहलाता। माय डियर स्टूडेंट्स, देखेंगे कि छठा नंबर में जो हमारा भेद का जो छठा है वो क्या है बहुव्रीहि समास। क्या है बहुव्रीहि समास, बोलता जिस समास में यानी जिस समास में कोई भी पद प्रधान नहीं होता, यानी जिस समास में दोनों पद में से कोई भी पद प्रधान नहीं होगा बल्कि पदों के आपस में मिलने से एक तीसरा पद बन जाता है। जब दोनों पद जब आपस में मिल जाते हैं तो क्या होता है एक नया पद बन जाता है ना, तीसरा नया पद बन जाता है, उसे बहुव्रीहि समास कहते हैं। जैसे देखेंगे समस्त पद है और समास विग्रह हम कैसे कर रहे हैं लंबोदर। देखिए इसका क्या होता है लंबो उदर, देख रहे ना ये हमारा दो पद मिलकर के बना है तो इसका दोनों पद मिला तो यहाँ तीसरा पद जो होते हैं अलग अर्थ निकाल दिया लंबोदर। लंबा है उदर जिसका,
लंबा है उदर जिसका, मतलब जिसका पेट लंबा हो, उसका क्या कहते हैं बच्चों? गणेश कहते हैं, गणेश भगवान। नीलकंठ, देख रहे हैं ना, नीला है कंठ जिसका, उसको नीला है कंठ जिसका, उसको क्या कहते हैं? शंकर। देखिए त्रिलोचन, तीन है लोचन जिसके, तीन है लोचन जिसके तीन आंख होते हैं, एक दो तीन, तीन आंख होते हैं बच्चों, वो होते हैं भगवान शिव। तो देख रहे हैं कि जब दोनों पद आपस में मिलने के बाद जब तीसरा पद बनता है और उसका एक अलग अर्थ निकल जाती है, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? बहुव्रीहि समास कहते हैं। तो बच्चों इस प्रकार से आपको एग्जाम में जो होते हैं, कोई खास बोलता है एग्जाम में जो होते हैं समास विग्रह करने के लिए, क्या? समास विग्रह, समास विग्रह करने के लिए जो होता है आपको एग्जाम में पूछा जाएगा, या फिर आपको पूछ दिया जाएगा। चलिए क्या है? दादा दादी, दादा दादी कौन सा समास है? तो बच्चों आप इसको बता सकते हैं कौन सा समास है? द्वंद्व समास है। तो बच्चों इस प्रकार से लेकर के जो होते हैं अगले वीडियो में मैं इस पर प्रैक्टिस क्वेश्चन को लेकर के आता हूं, बट आज आपको मैंने समास के बारे में बताने का प्रयास किया। तो बच्चों यदि हमारे वीडियो आप लोगों को पसंद आया तो आप लाइक करेंगे, कमेंट